दोस्तों, क्या आपने कभी माया सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, वही सभ्यता जिसको लेकर देश दुनिया में कई सारे दावे किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि माया सभ्यता का संबंध एलियंस के साथ था। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इस बारे में तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इनकी प्राचीन कलाकृतियों की कॉन्स्पिरेसी थियोरीज इन सभी को एलियन से जोड़कर देखते हैं। और अभी हाल ही में मैक्सिको से कुछ किलोमीटर दूर एक बहुत ही घना जंगल है। आप हैरान हो जाएंगे, इस घने जंगल के बीचों बीच एक रास्ता है जो जमीन की गहराई में जाता है। कुछ आर्कियोलॉजिकल टीम ने इस टनल को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये रास्ता काफी ज्यादा पतला था और वहाँ अंधेरा था, जिसकी वजह से बिना किसी इक्विपमेंट के जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा था। काफी कड़ी मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम करीब 230 फीट नीचे पहुंची। शुरुआती टाइम में तो इन्हें ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगा, लेकिन बाद में उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो कि एक बड़े से पत्थर से ढका हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये माया सिविलाइजेशन का एक सीक्रेट चैम्बर है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर जंगल के बीचों बीच करीब 230 फीट नीचे आखिर में ये चैम्बर था किसका, साथ ही इसे बंद क्यों किया गया? और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है पता है ना? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस वीडियो को। दोस्तों, जिस जंगल के बारे में हमने आपको पहले बताया, वो जंगल मैक्सिको के ईस्ट में करीब 3 मिलियन यानी कि करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से वहाँ आज भी माया सिविलाइजेशन के राज दफन है। कहते हैं इतिहास के वक्त में ये पूरा का पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के अंडर था। एंशिएंट टाइम में उन्होंने वहाँ पर अपनी बस्ती बसा रखी थी। हिस्टोरियन के हिसाब से इस सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा कुशल हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस सिविलाइजेशन के लोग बिल्कुल एंशिएंट इजिप्ट में रहने वाले लोगों की तरह थे। साथ ही इन्होंने अपनी सिटी में पिरामिड बना रखे थे। पिरामिड बनाने के साथ साथ ये लोग खेती, पॉटरी, हायरोग्लिफ राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और कई सारे आर्ट वर्क में महारत रखते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस माया सिविलाइजेशन ने एक दो नहीं बल्कि टोटल 60 सिटीज बनाए थे। इस एरिया में आपको एक से बड़े एक पिरामिड और टेम्पल भी दिख जाएंगे। एंशिएंट टाइम में इनके सिविलाइजेशन में हर सिटी का एक अलग राजा हुआ करता था। इस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग राजा को भगवान मानते थे। आज इतने सालों बाद भी इस सिविलाइजेशन के कई सारे टेम्पल और पिरामिड ज्यों के त्यों हैं, जिसे आज टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। वैसे तो दोस्तों, इस घने जंगल में बहुत सारे सबूत मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ या तो वो जमीन के अंदर दब गए और कुछ सबूत को नेचर ने अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी की वजह से इस सिविलाइजेशन को ढूंढा जा रहा है। एक्सपर्ट इस माया सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लाइडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। साइंटिस्ट के हिसाब से ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर एरोप्लेन की मदद से जमीन पर एयर पल्स बिछाए जाते हैं। ये लेजर पल्स जमीन से रिफ्लेक्ट होकर एरोप्लेन के सेंसर तक जाता है। इस सेंसर की मदद से डेटा निकाली जाती है और ग्राउंड का एक शेप तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल किसी एक्सरे की तरह था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सवाल ये नहीं है कि माया सिविलाइजेशन ने कितने सारे किले या पिरामिड बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जरूरी है कि आखिर इतनी सारी आबादी वाले लोग एक साथ गायब कहाँ हो गए। इस सवाल के चलते सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट लाइडार टेक्नोलॉजी में यह पता करते हैं कि इनका बसेरा आखिर था कहाँ, और उसके बाद उस जगह पर खुद जाकर जांच पड़ताल का काम करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के नजदीक युकाटन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को माया सिविलाइजेशन के दौरान बसा एक गाँव मिला। युकाटन के इस गाँव को किविक के नाम से जाना जाता है। इस गांव के एक राजा ने आज से करीब एक दो नहीं बल्कि 12,000 साल पहले करीब 20,000 पत्थरों को काटकर 30 मीटर ऊंचा एक पिरामिड तैयार किया था। माया सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग अपने राजा को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में राजा को दफन किया करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये पिरामिड मिला तो इसके बाद उन लोगों ने पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगा सके कि इस पिरामिड में कोई रॉयल चैम्बर मौजूद है या नहीं। इस पिरामिड की जब 21 फीट खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर पिरामिड बनाने वाले पत्थर से काफी अलग था। माया सिविलाइजेशन के लोग इस टाइप के पत्थरों को घर की छत बनाने के लिए यूज किया करते थे।
ये पत्थर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस पिरामिड के अंदर भी एक टॉम्ब था। जब ये खुदाई थोड़ी और हुई तो आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिल ही गया जिसकी तलाश में वो जुटे थे। इस पिरामिड के बेसमेंट में एक कमरेनुमा स्ट्रक्चर और कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। इसके साथ ही वहां पर मिट्टी के कुछ टूटे हुए बर्तन के हिस्से मिले। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस टूटे हुए हिस्से को रेडियो कार्बन के जरिए जांचा तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि पिरामिड बस 12,000 साल पुराना था, लेकिन मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा 1500 साल पुराना था। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है दोस्तों, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इतिहास बताता है कि युगाटन का ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न माया में शुमार होता है और जब 1500 में इस चैम्बर को बनाया गया था, इस दौरान माया सिविलाइजेशन के लोग यहाँ आए ही नहीं थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये पिरामिड माया सिविलाइजेशन द्वारा नहीं बनाया गया तो बनाया किसके द्वारा है। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगाने के लिए जंगल के एरिया को खंगालने लगे। पिरामिड साइट से करीब 15 किलोमीटर दूर पत्थरों के बीच उन्हें एक केव का रास्ता दिखाई दिया। चूँकि ये रास्ता काफी ज्यादा पतला था, जिसकी वजह से जानमाल का डर था। प्रोफेशनल इक्विपमेंट का यूज करके कुछ लोगों को अंदर भेजा गया। कई घंटों की मेहनत के बाद ये लोग जमीन से करीब 230 फीट नीचे थे, जहाँ उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर दिखा। अब इस चैम्बर पर लगे पत्थर को हटाया गया तो उन्हें वो कुछ मिला जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इस केव में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे फायर टॉर्च मिले जिन्हें एक वक्त में इस्तेमाल किया गया था। फायर टॉर्च के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मिट्टी के टूटे हुए बर्तन भी मिले। हैरानी की बात तो ये थी कि ये बर्तन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस पिरामिड में मिले थे। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट टाइम में इस जगह को पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता होगा। ये सब कुछ नज़ारा देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लोग आकर अपने विश मांगते थे और इन बर्तन को तोड़ा करते थे। वहाँ मौजूद कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की तो उनके सामने एक और चीज आई। इन सभी पीसेस को जब जोड़ा गया तो उनमें से एक पीस हमेशा बाकी रह जाता था और ये बिल्कुल अजीब सी मिस्ट्री किसी के पल्ले ही नहीं पड़ी। यहाँ पर जितने भी बर्तन तोड़े गए उनमें से सबका एक पार्ट मिसिंग था। क्यों था मिसिंग, ये बात सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी। तभी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगा इन बर्तन को तोड़ने के बाद वो वहाँ से बर्तन का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर जाते थे और अपने घर में रखते थे। और युगाटन रीजन में जो पिरामिड था जिसके अंदर से इतिहासकारों को वो टुकड़ा मिला था, इसलिए वो इसी का था। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया कि इस रीजन में माया सिविलाइजेशन के आने से पहले कुछ लोग यहाँ आकर धार्मिक कार्य करते थे और उनका रहन सहन भी करीब करीब माया सिविलाइजेशन जैसा ही था। आर्कियोलॉजिस्ट को उस केव में जहाँ बर्तन तोड़े जाते थे वहाँ से आगे जाने का रास्ता मिला। तभी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें एक और सीक्रेट चैम्बर दिखाई दिया। वहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसी पेंटिंग की गई थी जिसको देखने के बाद इतिहासकारों का दिमाग ही घूम गया। वहाँ के दीवार पर एक जगह जगुआर की 3D पेंटिंग बनाई गई थी। इस पेंटिंग को जब ध्यान से देखा गया, जांच की गई तो पता चला कि ये पेंटिंग करीब 100 BC के दौरान की थी, यानी कि माया सिविलाइजेशन के आने से 800 साल पहले। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद, उनके बारे में रिसर्च और जांच पड़ताल करने के बाद रिसर्चर को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि स्किविक रीजन में माया सिविलाइजेशन के आने से पहले एक और सिविलाइजेशन रहा करती थी। साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन का रहन सहन करीब करीब माया सिविलाइजेशन के रहने वाले लोगों की तरह ही था। यही वजह थी कि जिसके कारण इतिहासकारों ने इन्हें एक नया नाम दिया और वो नाम था अर्ली क्लासिक माया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर को भी इस बात का आज तक पता नहीं चला कि आखिर ये माया सिविलाइजेशन के लोग एकदम कहाँ गायब हो गए और क्यों गायब हो गए, साथ ही वापस क्यों नहीं आए। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में बताना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख ही देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।